नमस्कार बच्चों। आइए लुभव पापस्य कारणम पाठ की कहानी का अंतिम हिस्सा देखते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि लालची राजा महर्षि से यह वरदान मांगता है कि उसे ऐसा वरदान मिल जाए कि जिस भी वस्तु को छू ले वो सोने का हो जाए। प्रसन्न होकर उस राजा ने अपने महल की समस्त वस्तुओं को छूना शुरू कर दिया। इस प्रकार खाने पीने की वस्तुओं को भी यदि वो छूता तो वो भी सोने का बन जाता है। उसकी पुत्री भी सोने की बन गई। इसके बाद वह दुखी हो गया और उसने फिर से महर्षि को याद किया। महर्षि को उसने कहा कि हे महर्षि, आपने जो मुझे वरदान दिया था वरदान वापस ले लीजिए, क्योंकि मुझे ज़ोर की भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं खा नहीं सकता कुछ, क्योंकि मैं जो भी स्पर्श करता हूँ वो सोने के पिंड में बदल जाता है। इसके अलावा मेरी पुत्री भी सोने की बन गई है। अब मुझे धन की लालसा नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए। आप कृपा करके अपने दिए गए वरदान को वापस ले लीजिए। इसके आगे देखते हैं। मुनि अपि दयाम कृत्वा, मुनि ने भी दया करके, एवमस्तु कथित्वा, ऐसा ही हो कहकर, एवमस्तु मतलब ऐसा ही हो कहकर, निरगच्छत निकल गया। मुनि भी दया करके एवमस्तु ऐसा कहकर निकल गया। राज्ञ सर्वाणी वस्तुनि, राजा की सारी वस्तुएं, पुत्री च और पुत्री, स्वाम स्वाम प्रकृति अपनी अपनी अवस्था में, प्राप्तवन मतलब प्राप्त हो गई, अर्थात अपनी अवस्था में वापस आ गई। अंततः राजा अपि, अंत में राजा ने भी धनस्य तृष्णा, धन की इच्छा त्याग दिया। अंत में राजा ने भी धन की इच्छा त्याग दी। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामा प्रजायते, लोभ से कामना उत्पन्न होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह और नाश। लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना उत्पन्न होती है, लोभ से मोह और नाश होता है। लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। आइए इस फिर से देखते हैं इन वाक्यों के भाषिक तत्वों के। मुनि अपि, मुनि ने भी दयाम कृत्वा, दया करके, कृत्वा क्री के साथ त्वा मिलकर बना कृत्वा, एवं अस्तु, एवं के साथ अस्तु मिलकर एवं अस्तु, ये संयोग है। म के साथ स्वर मिलता है तो म पूरा हो जाता है। एवं अस्तु कथित्वा, कथित्वा कथ के साथ त्वा मिलकर बना कथित्वा, कहकर निरगच्छत निकल गया। निरगच्छत बना है, निर के साथ अगच्छत, निर लगता है तो अर्थ होता है निकल जाना, ठीक है, तो निरगच्छत निकल गया। मुनि ने भी दया करके एवं अस्तु कहकर वह निकल गया। राज्ञ, राज्ञ मैंने राजा की, राजन का षष्ठी होता है राज्ञ। सर्वाणी वस्तुनि, वस्तुनि नपुंसकलिंग का बहुवचन है, इसलिए सर्वनाम उसका सर्वाणी हो गया। तो सर्वाणी वस्तुएं, सारी वस्तुएं, पुत्री च और पुत्री, स्वाम स्वाम प्रकृतिम, अपने अपने स्वरूप में। प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए स्व की जगह स्वाम हो जाएगा। पुल्लिंग होता तो स्वम होता, यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए स्वाम। स्वाम स्वाम प्रकृतिम, अपने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। ने जो सोने का बन गया था वो अपने स्वरूप में आ गई, है ना, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। प्राप्नुवन, प्राप्नुवन प्र आप, उसके बाद लंग लकार है, प्राप्नुवन। अंततः अंत में राज्ञा माने राजा के द्वारा, राजन की तृतीया है राज्ञा, तो अंत में राजा के द्वारा अपि भी धनस्य तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास, धन की प्यास। अंत में राजा के द्वारा भी धन की प्यास त्यक्ता, छोड़ दी गई। त्यज के साथ त मिलकर बना त्यक्ता। चूंकि तृष्णा स्त्रीलिंग है इसलिए त्यज के साथ त लगकर स्त्रीलिंग हुआ त्यक्ता। पुल्लिंग होता तो त्यक्त होता, तो
राजा के द्वारा धन की प्यास त्याग दी गई। यहाँ पे प्यास से तात्पर्य है धन का लोभ, लालच से। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात पंचमी है, क्रोध प्रभवति, क्रोध उत्पन्न होता है, प्रभु के साथ मिलकर बना है प्रभवति। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात काम प्रजायते, प्रजायते का भी वही अर्थ है। जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना, उसके साथ प्र लिखकर बना प्रजायते। लोभ से कामना उत्पन्न होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभात त के साथ म मिलकर जब प्रथम वर्ण के साथ पंचम वर्ण मिलता है तो जो प्रथम वर्ण का जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ वास्तव में है लोभात, उसके बाद है मोह, मतलब त के साथ म है, इसीलिए त का पंचम वर्ण त थ द ध न हो गया है, तो बना लोभान मोह। अब यहाँ पे मोह के साथ च मिलकर बना मोहश्च, क्योंकि सत्व संधि के नियमानुसार विसर्ग के बाद यदि च आता है तो विसर्ग का श हो जाता है। तो लोभान मोहश्च अर्थात लोभात मोह च, ऐसा है। लोभ से मोह, नाशश्च और नाश, यहाँ वही नाशश्च, नाशः के साथ च, नाशश्च। लोभ से मोह और नाश। लोभ पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण है। आइए विशेष के दो जो बिंदु हैं उनको देख लें। जब दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में तुलना की जाती है तब उत्तरावस्था का प्रयोग होता है और तरप प्रत्यय के साथ पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में आप लोगों ने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी है। तो कंपैरेटिव डिग्री की तुलना दो के बीच में होती है और सुपरलेटिव की तुलना एक की तुलना सब के साथ होती है। तो संस्कृत में जब कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको कहते हैं उत्तरावस्था, और जो सुपरलेटिव होता है उसको कहते हैं उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था के साथ तरप का प्रयोग होता है। ये तब होता है जब दो के बीच में तुलना की जाए। दो के बीच में जब तुलना होती है, जैसे राम मोहन से ऊंचा है, राम मोहन से ऊंचा है, जब हम ऐसा कहते हैं तो तुलना कर रहे हैं किसकी? राम की। तो रामा कर्ता हो गया, तो रामा। लेकिन जिससे तुलना की जा रहे हैं उसके साथ पंचमी आ जाएगा। तो मोहन की तुलना हो रही है तो मोहन का पंचमी मोहनात्, और उस उच्चता का जो गुण है, जिस गुण के कारण तुलना हो रही है उसके साथ तर लग जाएगा। तो उच्च तक का तर लग के उच्चतर, तो हो गया रामः मोहनात् उच्चतरः अस्ति। रामः मोहनात् उच्चतरः अस्ति। तरप लगता है जब दो के बीच में तुलना की जाती है पंचमी के साथ। यह स्त्रीलिंग होगा तो उच्चतरा हो जाएगा। सौम्या गीता से ऊंची है तो सौम्या गीतायाः, यहाँ पे स्त्रीलिंग का पंचमी गीतायाः। उच्चतर का उच्चतरा, तो सौम्या गीतायाः उच्चतरा अस्ति। तो ये तो हुआ उत्तरावस्था अर्थात कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद आता है ये उदाहरण दिया है, लता सुनीताया बुद्धिम तरा अस्ति। लता सुनीता से बुद्धिमतर है, उसकी बुद्धि ज़्यादा तेज है। तो जिसकी तुलना हो रही है, लता की तुलना हो रही है किससे? सुनीता से। तो लता तो कर्ता होगा और सुनीता के साथ पंचमी आ जाएगा, और जो गुण है बुद्धिमा उसके साथ तर लग गया और स्त्रीलिंग होने का तरा हो गया। उसमें रामः श्यामात् बुद्धिमत्तर अस्ति। यहाँ पुल्लिंग की तुलना पुल्लिंग से हो रही है, तो रामः की तुलना तो रामः में कर्ता, और तुलना हो रही है श्याम से तो श्याम की पंचमी, और बुद्धिम तो स्वभाव हुआ और पुल्लिंग का तरह हो गया, तो बुद्धिम तरह अस्ति। इसके बाद आते हैं तमप। जब तुलना दो या दो से अधिक के साथ हो तो उत्तमावस्था का प्रयोग होता है। तो यह होता है सुपरलेटिव डिग्री। एक की तुलना जब सबसे हो, तो जब सबसे होती है तुलना तो तमप कहलाता है। तो अंग्रेजी में उसे सुपरलेटिव कहते हैं। तो ऊपर में जैसे तरप था, यहाँ का तमप हो जाता है। तो जब इसका प्रयोग होता है तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है और उसके बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन का प्रयोग इसलिए क्योंकि सबसे तुलना हो रही है,
सबसे, मतलब कि बहुवचन से तुलना हो रही है एक की। जैसे रामः छात्राणां बुद्धिमत्तमः अस्ति। अब यहाँ पे ऊपर वाले उदाहरण में राम की तुलना श्याम से हुई थी, लेकिन यहाँ राम की तुलना समस्त छात्रों से हो रही है, बहुवचन से हो रही है। तो बहुवचन से होने के कारण यहाँ पे तर नहीं आएगा, तम आ जाएगा। तो रामः छात्रेषु बुद्धिमत्तमः अस्ति। अब यहाँ पे तरह के जगह तमा हो गया, बुद्धिमत्तमः अस्ति। छात्रेषु छात्रों से, षष्ठी का भी प्रयोग होता है छात्राणाम। तो छात्राणाम या छात्रेषु बुद्धिमत्तमः अस्ति। उसी प्रकार कालिदास कविनाम या कविषु श्रेष्ठतमः अस्ति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, तो कविषु श्रेष्ठ, श्रेष्ठतमः कवियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ, या कविनाम श्रेष्ठतमः अस्ति। इस प्रकार तरप और तमप का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। उचित विकल्प से खाली स्थान की पूर्ति करनी है। महर्षि डैश अवदत, महर्षि ने डैश से कहा। किससे कहा? राजा से कहा। तो किसी से कुछ कहते हैं तो द्वितीय का प्रयोग होता है। हमने कहा था कथ के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है और वध के साथ द्वितीय होती है। तो राजा के से कहा तो राजा की द्वितीय राजानम, तो यहाँ हो जाएगा राजानम। महर्षि ने राजा से कहा। डैश जलम आनितम, जल लाया गया। यहाँ पे कर्म वाच्य है आनितम, तो कर्म वाच्य होता है, तो यहाँ पे करण आता है तृतीय विभक्ति। के द्वारा जल लाया गया, मतलब सेवक के द्वारा जल लाया गया, तो सेवकेन जलम आनितम। स सर्वेषु डैश बुद्धिमत्तमः अस्ति, वह समस्त डैश बुद्धिमान है। तो यहाँ पे बुद्धिमत्तमः है, अर्थात एक की तुलना सबसे हो रही है। तो सर्वेषु डैश, वह की तुलना हो रही है सबसे। तो सर्वेषु विशेषण है सर्वनाम का, तो विशेष्य भी सप्तमी के बहुवचन में होगा। तो यह सर्वेषु छात्रेषु, तो स सर्वेषु छात्रेषु बुद्धिमत्तमा अस्ति। अगला, नृपा डैश चरणयों अपतत, राजा डैश चरणों पर गिर पड़ा। तो राजा किसके चरणों पर गिर गया पड़ा, मतलब कि यहाँ षष्ठी है, तो महर्षि का षष्ठी महर्षे, तो राजा महर्षे चरणयों अपतत। डैश नृप महर्षिम अवदत, डैश राजा महर्षि से बोला, मतलब रोता हुआ राजा महर्षि से बोला। तो रोता हुआ राजा या रोते रोते राजा महर्षि से बोला। तो हमने देखा है कि शत्रु प्रत्यय का प्रयोग तब होता है जब कार्य चलता रहे। अब वो चलता रहे मतलब रोते हुए। अब चूंकि पुल्लिंग है तो इसलिए रुदन होगा, स्त्रीलिंग होता तो रुदंती हो जाता। रोता हुआ राजा नृपा है, राजा पुल्लिंग है, इसलिए रुदन। अगला प्रश्न, एक पद उत्तर, एक वर्ड में आंसर। नृपस्य किम नाम आसीत, राजा का क्या नाम था। तो यहाँ खाली उत्तर लिखते हैं, राजा का नाम सुदर्शना। तो यहाँ केवल आपको सुदर्शन लिखना है। यशपाल, सॉरी, यशपाल राजा का नाम था, तो उत्तर हो गया यशपाल। दूसरा, नृपस्य प्रासादम कह आगच्छत, राजा के महल में कौन आया। तो राजा के महल में महर्षि आया, तो कह का उत्तर हो जाएगा महर्षि। यशपाल स्वभावेन कीदृश अस्ति, यशपाल स्वभाव से कैसा था। तो स्वभाव से लालची था, तो इसका उत्तर हो गया लोभी। नृपते स्पर्शेन सर्वाणि वस्तूनि कीदृशानि अभवन्, राजा के स्पर्श से समस्त वस्तुएं कैसी हो गई। कीदृशानि, तो यहाँ पे प्रश्न नपुंसक लिंग में है, तो उत्तर भी आप नपुंसक लिंग में ही लिखेंगे। कीदृशानि, तो सुवर्णानि, तो ये हो जाएगा सुवर्णानि। तो अंते राजा का त्यक्ता, अंत में राजा ने क्या त्याग दिया। तो अंत में राजा ने तृष्णा का त्याग कर दिया। तो धनस्य तृष्णा, तो उत्तर हो जाएगा धनस्य तृष्णा। अंते राजा का त्यजत धनस्य
तृष्णा त्यजत। तो इस प्रकार यहाँ तक अभ्यास, दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए हैं। पाठ की कहानी और उसके समस्त भाषिक तत्वों को आपने भली भांति समझ लिया है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के अभ्यास प्रश्न के साथ।